यार ये सवाल आपके मन में आते हैं और मेरे कमेंट्स में भी कई बार आता है कि भैया वेब डेवलपमेंट में जॉब से आप कहते हो, पर क्या एआई जॉब्स खा जाएगा? भैया ChatGPT-4 इतना बढ़िया कर रहा है, उसने वो वीडियो बनाया, इसने ये वीडियो बनाया, वो इंसान कह रहा है, ये इंसान कह रहा है कि एआई सारे जॉब्स खा जाएगा क्या? और इसके साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं कि एआई अभी इतना एडवांस्ड भी नहीं है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि एआई बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। एआई अपनी जगह कुछ कुछ कर भी रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि एआई आपके वेब डेवलपमेंट करियर को कैसे अफेक्ट करेगा। देखो, सबसे पहली चीज समझनी जरूरी है कि कोई भी नया टूल आता है जो आपका काम कम करता है, तो हर बार यही हल्ला होता है, हल्ला करते हैं पूरी कम्युनिटी कि अरे अब ये जॉब गई। आपको शायद पता नहीं होगा कि जब कंपाइलर्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे तो उस समय जो प्रोग्रामर्स थे उनको लगा था कि अब तो प्रोग्रामर्स की जॉब चली जाएगी। Whoa, that's crazy. Yeah. और ये सिलसिला पिछले 50-60 सालों से चलता आ रहा है। हर बार जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग सोचते हैं अब हमारी कोई जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन ये देखा है कि नंबर ऑफ जॉब्स फॉर प्रोग्रामर्स इतने सालों में बढ़ते ही जा रहे हैं। ये हमें समझ में आता है। आप देखो कि जब रिएक्ट आया था तो रिएक्ट काफी कुछ सिंप्लीफाई किया था, तो लोगों ने कहा अब वेब डेवलपमेंट में जॉब्स कम हो जाएंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत आराम से कर दे रहा है। बट रिएक्ट के साथ उसकी नई नई प्रॉब्लम्स आई। लोगों ने फ्रंटियर को और पुश किया और बेहतर बनाया एप्स को, तो एप्स भारी हो गए। तो उसके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग लग गए। उसके बाद उसको सही करने के लिए Next.js आया। जब Next.js आया तो लोगों ने कहा कि अरे Next.js आ गया है, अब तो बहुत सारे रिएक्ट डेवलपर्स की जॉब चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये मैं आपको क्यों बता, हर बार जब कोई नई टूल, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है जो इंसान का काम, मानव का काम आसान करती है, तो हमें यही लगता है कि यहाँ एक बहुत भारी जॉबलेसनेस होगा, बहुत भारी भुखमरी होगी, अब हमें कुछ नहीं। तो ऐसी निराशा फैलाई जाती है। और क्यों फैलाई जाती है? उसका सिंपल सा रीजन ये है कि भैया कुछ लोगों को कोर्स बेचना है, कुछ लोगों को कुछ करना है, कुछ लोगों को ऐसे ही बकवास बातें करनी है, और कुछ लोग ओवरऑल निराशावादी होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, निराशावादी होने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी को समझना है। हमें उससे डरना तो है नहीं। हमें ये समझना है कि अगर एआई जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है तो शायद हमें उसके कुछ पार्ट समझने होंगे, वेब डेवलपमेंट में उसे अपनाना होगा और खुद को थोड़ा एआई पावर्ड बनाना होगा। कैसे करें? देखो, एक और बात समझनी बहुत जरूरी है। कुछ भी, मेरा मतलब है कुछ भी टेक्नोलॉजी में रातों रात नहीं होता है। ChatGPT को आए हुए अब हो गए हैं पूरे 1.5 साल। GPT-3 को आए हुए हो गए हैं 3 से भी ज्यादा साल। पैंडेमिक के जस्ट पहले आया था GPT। और इतने सालों में कितने प्रोग्रामर्स का जॉब एलिमिनेट हो गया? तो टाइम लगता है, एलिमिनेशन में नहीं, टेक्नोलॉजी के एसिमिलेशन में, जॉब्स के एलिमिनेशन में नहीं। तो जब आपको टेक्नोलॉजी एसिमिलेशन यानी कि टेक्नोलॉजी जो आपको नहीं आती है वो करंट टेक्नोलॉजी से मिलती है, करंट टेक्नोलॉजिस्ट से मिलती है, करंट प्रोग्रामर से मिलती है, तो उनसे कुछ टूल्स बनते हैं, कुछ कुछ होता है नया, और उसमें कई साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि रिएक्ट 2015 में आया तो एकदम से उठकर छा गया, नहीं, उसको भी समय लगा। धीरे धीरे jQuery हटा, धीरे एंगुलर JS हटा, उसके बाद रिएक्ट नंबर 1 बना। हर चीज को, हर टेक्नोलॉजी को टाइम लगता है। तो अगर आपको कोई ये डरा रहा है, कोई ये बोल रहा है कि सुनो एक दिन तुम उठोगे और तुम्हारी जॉब ले ली जाएगी और एआई आपका जॉब ले लेगा, चैन से सोना है तो जाग जाइए, अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है तो वो टेक्नोलॉजी लैंडस्केप को, टेक्नोलॉजी टाइमलाइंस को शायद समझते हुए ना समझ बनने की कोशिश कर रहा है। इससे आप क्या समझ सकते हैं? इससे सिंपल एक चीज है जो मैं बार बार कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी एसिमिलेशन एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तो आपको ये समझकर हर कुछ साल पे, हर कुछ महीनों पे में भी अपने आप को अपडेट करते रहना होगा, अपग्रेड करता रहना होगा, और एआई कैसे यूआई यानी एआई कैसे वेब में घुसेगा उसको समझना होगा। देखो, इस चैनल पर हम लोग यही बात करते हैं कि किसी चीज से डरा नहीं जाए। डर हमें तभी लगता है जब अंधेरा होता है, और अंधेरा तभी होता है जब प्रकाश का अभाव होता है। तो हम चीजों को समझने में भरोसा रखते हैं। हम साथ साथ यह सीखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे जॉब्स हैं और जॉब्स की कोई कमी नहीं है, करियर की कोई कमी नहीं है, अगर आप उनको समझना चाहें तो। अगर आपको भी ये चीजें समझनी अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे और बहुत सारे वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो कहां हेल्प करेगा एआई? मुझे लगता है कि ChatGPT के आने से कुछ तो बहुत अच्छे बड़े विंस होंगे, और ये ChatGPT ही नहीं, ये पूरा का पूरा GPT है जो LLM है, उसके आने से बहुत सारे विंस होंगे। मैं GitHub के बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख रहा था, Copilot देख रहा था, Copilot X देख रहा था। अगर आप इन प्रोडक्ट को देखोगे तो लगेगा कि काफी जो बोरिंग रूडिमेंट्री वर्क है शायद उसको अब एआई बेहतर कर पाए, जैसे टेस्ट लिख देना, डॉक्यूमेंटेशन जनरेट कर देना। ये सब इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब डॉक्यूमेंटेशन जनरेट होता है तब कोई
और पढ़ के कोड को बेहतर समझ पाता है। जब टेस्ट लिखे जाते हैं तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि नए चेंजेस जो हो रहे हैं उससे पुराने चेंजेस या पुराने फीचर्स नहीं ब्रेक कर रहे हैं, तो आप नए चेंजेस तेजी से कर पाते हो। और ये सब इंपॉर्टेंट पीस है और अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इसमें बहुत सारा समय जाता है। इसमें क्या होगा, अगर चैट जीपीटी ये सारे काम कर ले, अगर टेस्ट जनरेशन, पीआर जनरेशन, कोड रिव्यूज, डॉक्यूमेंटेशन, अगर ये सब चैट जीपीटी कर ले, ये सब जीपीटी कर ले, ये सब एलएलएम्स कर ले, ये सब नहीं कर ले, अगर ये एआई कर ले, तो आप क्या करोगे, आप और बेहतर कोड लिखोगे और सारे फीचर सॉल्व करोगे और सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो आपका पूरा समय, जैसे ट्रैक्टर आ जाने से खेती बेहतर हो गई हल चलाने से, वैसे ही आप भी एआई को यूज करके बेहतर वेब डेवलपमेंट कर पाओगे। और इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि कुछ और भी डेवलपमेंट के एरियाज में एआई काफी ज्यादा मदद करेगा। जैसे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक वेब पेज पे क्या होता है, जो लिखा जा रहा है, इसको कॉपी राइटिंग कहते हैं। एआई कॉपी राइटिंग बहुत अच्छा कर सकता है और वहां आपको हेल्प कर सकता है ताकि यूजर को आपका इंटेंट बेहतर से बेहतर समझ में आए। दूसरी चीज, वेब सिक्योरिटी। हर डेवलपर को सिक्योरिटी समझ में नहीं आती है, लेकिन सिक्योरिटी जरूरी है। अभी ऐसे कई सारे टूल्स आ गए हैं जो एआई के थ्रू वेब सिक्योरिटी, यानी कि आपका एक जनरल चेकअप कर देंगे कि हाँ हार्ट बीट ठीक है ना, सांस लो देखो सब सही है कि नहीं, ये सब कुछ जो बेसिक लेवल का है एटलीस्ट कर देंगे, तो आपका जो ऐप है वो ज्यादा सिक्योर होगा। तीसरी चीज अगेन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, और उसके भी कुछ बड़े बेसिक से रूल्स होते हैं जो आपने देखा है कि गूगल ने ट्राई किया है सॉल्व करने का लाइट हाउस से। एआई उसको 1-2 स्टेप और आगे ले जा सकता है अभी कुछ ही सालों में, जहां पर वो आपके परफॉर्मेंस को टेस्ट करके बता देगा, कोड में घुसकर भी बता देगा कि यहाँ प्रॉब्लम्स लग रही हैं, शायद आपको इन कोड स्निपेट्स को या इन फंक्शंस को दोबारा चेक करना चाहिए। चौथी चीज जहां मुझे लगता है एआई काफी हेल्प करेगा वेब डेवलपर्स को, वो है डेटा एनालिटिक्स। डेटा इंपॉर्टेंट है, आपका यूजर किस तरह से आपके ऐप को यूज करता है, किस डिवाइस पे यूज करता है, किस बैंडविड्थ पे यूज करता है, हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है और इन चीजों को समझने में एआई आपको हेल्प कर सकता है, ताकि जब आप फीचर लिखो आप अपने प्राइमरी यूजर पर्सोना को सोच कर लिखो कि अरे अगर मेरा यूजर इंडिया के गांवों में बैठा है तो फिर वो 3G 4G कितना स्पीड का यूज कर पा रहा होगा, उसके पास कितनी प्रोसेसिंग पावर होगी, कितना रैम होगा, ये सब आप समझ कर जब कोड लिखोगे तो आपके कोड की परफॉर्मेंस, आपके कोड की क्वालिटी और बेटर होगी। अरे रुको एक सेकेंड, अगर ये वीडियो देख के मन को थोड़ी शांति मिली, मन का जो अंधकार था थोड़ा दूर हुआ, तो एक प्यारा सा कमेंट कि भैया मन शांत हुआ जरूर करते जाना। पांचवी चीज जो मुझे लगता है एआई काफी ज्यादा हेल्प करेगा वेब डेवलपर्स को, वो है ऑटोमेटेड वेब डिजाइन। इसका क्या मतलब होता है, बड़ा सिंपल सा मतलब है यार कि आप कागज पर कुछ ऐसा ड्रॉ करके दोगे या बोलोगे कि हमें कुछ यूआई चाहिए, तो वो आपके लिए फिग्मा फाइल्स जनरेट कर देगा। वो बोलेगा कि ये देखो बटन यहाँ लगाते हैं, ये ऐसा लगाते हैं। क्यों बेसिक चीजें क्यों कर पाएगा, क्योंकि ऐसे भी कई सालों से ऐसे टेम्पलेट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। अब डिजाइनर ऐसे हो जाएंगे कि इसका मतलब डिजाइनर की जॉब तो गई रे बाबा। नहीं, देखो यार ऐसा नहीं होता है। इसके कई सालों से आप जाकर देख लो बिहांस पे कितने डिजाइन्स भरे हुए हैं, आप जाके देख लो कितने टेम्पलेट्स भरे हुए हैं, 10-10, 15-15, 20-20 डॉलर में थीम फॉरेस्ट पे टेम्पलेट्स के पूरे पेड़ लगे हुए हैं और लोग खरीदते हैं, यूज करते हैं। उससे फायदा होता है, उससे क्या फायदा होता है कि हर कोई डिजाइन अच्छा करता है, धीरे धीरे एप्रिसिएशन मिलने लगती है और जब आप उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना होता है तब आप एक डिजाइनर हायर करते हो। तो एआई यही काम करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एप्स लिखे, इन चीजों को अप्रिशिएट करें, ताकि जो डेवलपर को, जो डिजाइनर को, जो डेटा एनालिस्ट को ये सब चीजें आती हैं, वो बाद में आकर उसको और बेटर कर सके। अब यहां से हम अगले क्वेश्चन पर फिर से वापस आते हैं कि क्या ये जॉब्स को एलिमिनेट करेगा। मैंने अभी भी कहा आपको कि ये डिजाइनर का काम भी कर लेगा, बहुत हद तक डेवलपर का काम भी कर लेगा, डेटा एनालिस्ट का काम भी कर लेगा, लेकिन एक आदमी जो बिजनेस चला रहा है, जो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, क्या वो सारा काम खुद बैठ के करेगा इस एआई टूल के साथ? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर जेसीबी से गड्ढा खोदना बहुत आसान हो गया, कोई भी बैठ के गड्ढा खोद सकता है ऐसे ऐसे करके, तो क्या जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, क्या जो इंजीनियर होता है, क्या जो मालिक होता है, वो खुद ही जेसीबी पे गड्ढा खोदता है? देखो एफर्ट कम हो जाने से भी मालिक का सारा टाइम या प्रोडक्ट डेवलपर का सारा टाइम उस पर ही चला जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। आप जब भी बिजनेस को बड़ा करोगे तो आपको 3, 4, 5, 10, 15, 20 कुछ तो लोग लगेंगे। वो लोगों का क्या काम होगा? यही काम होगा कि वो डेटा एनालिटिक्स को अलग लेवल पे लेके जाए, डिजाइन को अलग लेवल पे लेके जाए, और डेवलपमेंट को तो बहुत सारे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि एआई जो कर रहा है वो बेसिक चीजें कर रहा है। वो कोड फिक्सेस सजेस्ट कर सकता है, डीबग कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है, टेस्टिंग थोड़ी लिख सकता है, ये सब चीजें वो कर सकता है। लेकिन फुल फ्लेजेड कोड, कैसे फीचर को सोचना है, प्रेजेंट करना है, कैसे लगाना है, उसके लिए तो आपको एक डेवलपर चाहिए ही होगा।
इसी चीज पर कि आखिर डेवलपर की डेफिनेशन क्या होगी। क्या डेवलपर की डेफिनेशन ये होगी जो डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कर देता है? डेवलपर की डेफिनेशन ये होगी जो कोड लिख लेता है? या डेवलपर की डेफिनेशन ये होगी जो सिस्टम को समझ पाता है, जो समझ पाता है कि सर्वर में क्या होता है, क्लाइंट पे क्या होता है, इंटरेक्शंस कैसे होते हैं, डेटा को कहां पे सेव करना चाहिए, कैसे सेव करना चाहिए, कहां रखना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस डेवलपर को सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग होगी, क्लाइंट कैसे काम करता है, सर्वर कैसे काम करता है, डेटाबेस कैसे काम करता है, किस चीज को कहां रखना है, इंटरेक्शंस कैसे मॉडल करने हैं, कैसे वायर करने हैं, वो डेवलपर एआई के साथ मिलकर बहुत बेहतर डेवलपर बन जाएगा। लेकिन अगर आप वही लकीर का फकीर लगा रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है आपको। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी अब डेवलपर्स के लिए, वो है प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग। क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, यूजर कैसे यूज करेगा, कैसे उसका एक्सपीरियंस बेहतर से बेहतर हो सके, कैसे आपके फेलो डेवलपर्स का एक्सपीरियंस बेहतर से बेहतर हो सके, ये चीजें समझनी बहुत जरूरी हो जाएंगी। बार जो है वो जरूर ऊपर उठेगा और ये हर बार हुआ है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गए तो लोग प्रोग्रामिंग का बार ऊपर लेके जा पाए, उसके बाद बेहतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गए तो और ऊपर गया बार, बेहतर फ्रेमवर्क्स आए तो बार और ऊपर गया, ऐप और अच्छे बनने लगे, उन फ्रेमवर्क्स पे और अच्छे एब्स्ट्रैक्शंस आए, लाइब्रेरीज आए तो और अच्छे ऐप्स बनने लगे। आप तो ये देख रहे हो, हर जगह देख रहे हो ना। आप जो एंड्रॉइड ऐप 10 साल पहले यूज करते थे, जो फ्लो था उस ऐप का, आज उसका फ्लो कितना ज्यादा बेहतर है। तो प्रगति संसार का नियम है, उससे तो आप भाग नहीं सकते, लेकिन अब आपको प्रगतिशील रहना ही पड़ेगा अगर आपको एआई के साथ साथ काम करना है। लेकिन जो लोग भी सिस्टम अंडरस्टैंडिंग, प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग और एआई अंडरस्टैंडिंग के साथ वेब डेवलपमेंट करेंगे, उनके लिए तो फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि आप बहुत अमेजिंग और अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ और फुलफिलिंग होगी, क्योंकि जो चीजें थोड़ी बोरिंग लगती थी, क्योंकि मैंने ये सब किया है, बहुत महीनों, बहुत साल किया है। एआई बोलेगा कि मालिक आका मैं है ना, मैं करेगा ना तेरा काम, टेंशन नहीं लेने का। और आप बोलोगे कि यार जो इंटरेस्टिंग काम है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, प्रोडक्ट की समझदारी है, सिस्टम्स की समझदारी है, वो मैं लेकर आ रहा हूँ, ये सब काम मैं करूंगा। लेकिन आपको वहां पहुंचना होगा। जॉब्स एलिमिनेट नहीं होंगे, जॉब का बार हाई हो जाएगा। और फिर से मैं रिवाइज कराता हूं कि एक दिन में, एक रात में, रातों रात ऐसा नहीं होगा। तो आपको बस इतना करना है कि अपनी आंखें खुली रखनी है, टूल्स को यूज करना सीखते जाना है। और फिर से मैं रिपीट करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नहीं सॉरी, वो तो आ गया बीच में, बट वो भी कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोडक्ट और सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते जाओ। जाते जाते एक बार तुम्हें फिर याद दिला दो कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना है, और वो मन शांत हुआ वाला कमेंट भी।